नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और प्रत्याशियों में एक नाम जो है वो रोहिणी वार्ड 21 से प्रदीप मित्तल का प्रत्याशी के तौर पे नाम की घोषणा हुई है और हम अभी हैं प्रदीप मित्तल के साथ। इनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप टिकट यहाँ से लेकर आए हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से आप यहाँ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। क्या कहेंगे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को और क्या योजनाएं होंगी? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व और माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और निश्चित रूप से उनके भरोसे को कायम करते हुए वार्ड 21 की जो सीट है वो हम उनकी झोली में डालेंगे। और योजनाओं की बात करें तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो 10 गारंटी है एमसीडी के लेकर वो उन्होंने जारी की है। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं उसके ऊपर आम आदमी पार्टी काम करती है। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी को बनाना और दिल्ली में जो कूड़ा पिछले 15 सालों में हुआ है, कूड़े के पहाड़ यहाँ पर पैदा किए गए, उनको साफ करना और अपने वार्ड को साफ सुंदर बनाना, पार्कों को साफ रखना, जो आवारा पशु या कुत्ते वगैरह जो भी रोड के ऊपर घूमते हैं उनको हटाना, मतलब इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि एमसीडी का ना होना हमारे लिए बहुत दिक्कत का काम था दिल्ली सरकार के लिए, लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया है। तो इस बार जब भी ये 4 तारीख को चुनाव होंगे तो 7 तारीख को आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप लंबे समय से एक समाजसेवी के तौर पे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे भी यहाँ पे सक्रिय रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आपने पार्टी के लिए जो किया है उसके बदले तो पार्टी ने आपको वापस टिकट दे करके यहाँ चुनाव मैदान में उतार दिया। लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं और क्या लेके जाने वाले हैं, जबकि आप इतने समाजसेवी के तौर पे लगातार काम कर रहे हैं? कितनी अपेक्षा कर रहे हैं और क्या कहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी का तो मैं धन्यवाद करता ही हूँ कि उन्होंने जो हमने काम किया उस काम के ऊपर मोहर लगाई है। और निश्चित रूप से जो हमारा हमने काम किया है, मैं काम किए हुए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हम आगे काम करेंगे हम उस चीजों को लेकर चलेंगे। अगर काम करके हमने वोट मांगा है तो वो वोट मांगना नहीं होगा, हम ये कहेंगे कि जो किया है वो तो किया है, आगे और क्या करना है वो हम जनता को बताएंगे। क्योंकि पिछले 15 साल में सिर्फ और सिर्फ लेंटर माफिया को बढ़ावा मिला है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। मतलब दिल्ली की आज हालत ये है कि दिल्ली के अंदर रहना भी रह भी नहीं सकते, आप खुले में सांस नहीं ले सकते, बच्चों को कैंसर जैसी बीमारियां यहाँ पर पैदा हो रही हैं, इस तरीके के पहाड़ यहाँ पैदा किए गए। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हम साफ सुथरा जो है वो दिल्ली को बनाएंगे, अपने अपने वार्ड को उस वार्ड लेवल का बनाएंगे कि लोग, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आज मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल जो बाहर से लोग, लंदन वगैरह से लोग देखने आते हैं, तो आने वाले टाइम में एमसीडी के स्कूलों को भी और हॉस्पिटल्स को भी देखने आएंगे। वार्ड 21 जो है, पीछे लंबे समय से, अगर इस रोहिणी की वार्ड की बात करें तो लंबे समय से ये भारतीय जनता पार्टी का सीट कहा जाने लगा था। इसको लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतते आए हैं। आपको कितनी चुनौती लग रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस टाइम कहीं नहीं है। 250 की 250 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव से, एमसीडी के चुनाव से भाग रही थी, लेकिन आज वो चुनाव का टाइम आ गया है। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में जो सरकार है, पिछले 8 सालों के अंदर जो योजनाएं दिल्ली में, चाहे हमने शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए सब बसों पे सफर फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, बहुत लंबा हो जाएगा। इतने काम किए हैं। तो निश्चित रूप से जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को चाहती है और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मोहर लगाएगी। इस बार आप इस वार्ड की बात कर रहे हैं, मैं पूरी की पूरी दिल्ली की बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट इस चुनाव में नहीं आने वाली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदीप मित्तल जी, जो रोहिणी वार्ड 21 से आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। और इनका सिर्फ ये वार्ड ही नहीं, पूरे दिल्ली को जीतने का दावा है। दावा इस बात की वजह से है कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली सरकार में बेहतरीन काम किया है और इस बार जो है उन कामों के बदौलत जो है दिल्ली के लगभग सभी वार्डों पर जीत दर्ज करेगी।